ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता, यानी बाप जैसा कार्य कोई भी मनुष्य मात्र कर नहीं सकता। मनुष्य मात्र अपने ही लिमिट अनुसार हर कार्य करते हैं, लेकिन बाप कहता है मुझे तो कौन सा कार्य है सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का। ये मेरा एक्ट है जो मैं ही आकर करता हूँ, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य तो अपनी ही एक्टिंग को ठीक नहीं कर सकते, आप ही बिगड़े हुए हैं, तो वो संसार को कैसे सुधारेंगे। इसलिए ये कार्य बाबा का है। बाबा आकर ही श्रीमत देते हैं, उसके बाद ही सारा कार्य पावन होना शुरू हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं। कैसे? सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। बाबा कहते हैं, तुम्हें किसी चीज, किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी मनुष्य, किसी भी देह, किस से भी तुम्हें योग नहीं लगाना। तुम्हें डायरेक्ट उस निराकार शिव परमात्मा से योग लगाना है। और निराकार परमात्मा से योग भी कैसे लगाएं? अगर किसी चीज़ पर ध्यान देंगे तो भी कोई चीज़ होगी। निराकार भी अगर हम देखना शुरू करें तो हम किसी एक चीज़ को ही देख रहे हैं। तो इस सबसे अच्छी बाबा ने यही बात बताई कि अपने को पहले आत्मा समझो। जब अपनी आत्मा को समझ जाओगे तो परमात्मा को याद करना, उससे योग लगाना सहज हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें किसी भी चित्र को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही तुम्हारा योग लगने लगेगा। क्योंकि हमें चित्रों से योग नहीं लगाना है, हमें चरित्रवान शिव बाबा से योग लगाना है, जो हमारे चरित्र को सुधारते हैं। जिसने परमात्मा से प्रेम, सच्चा प्रेम करना सीखा है, उसको ही परमात्मा मिलते हैं। और जिसने ध्यान को, साक्षात्कार को ही अपना समझ बना ली है कि भगवान साक्षात्कार के रूप में आए, मेरे साथ रहें, तो उसका चित्र के साथ ही योग हो जाता है। एक होता है प्रेम सहित याद करना, दूसरा होता है चित्र सहित याद करना। प्रेम के लिए 2 बातें बताई हैं कि मीरा ने भी कृष्ण को बहुत हद तक प्रेम किया, बेहद तक, लेकिन राधा ने भी कृष्ण को प्रेम किया। दोनों में अंतर कितना था? लेकिन राधा ही कृष्ण की प्रियतम कहलाई, मीरा नहीं। मीरा फिर भी भक्तन के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसका अर्थ क्या था? इस एक गीत भी है ना कि एक प्रेम दीवानी, एक दूसरी दर्श दीवानी, यानी दूसरी दृश्य चित्र को ही साथ रखती थी। कान्हा के चित्र को, फोटो को अपने सीने से लगाती थी, उसे बस चित्र से प्यार था, लेकिन राधा को उसके चरित्रों से प्रेम था। तो जो सच्चा प्रेमी होता है उसको परमात्मा, उसको वो जरूर मिलते हैं। बाबा ने कल भी हमें चित्रों से योग नहीं लगाना, किसी वस्तु के आधार से आप बैठ जाओ, ऐसे नहीं। यहाँ भी हमें ब्रह्मा के फोटो के सामने अगर बैठाया जाता है तो भी हमें निराकार की तरफ देखने के लिए कहा जाता है कि भ्रुकुटी के बीच में देखो, और कहीं नहीं बताते, कहते भ्रुकुटी के बीच में ही देखना है। भ्रुकुटी के बीच में क्या होता है? भ्रुकुटी के बीच में हमारी बुद्धि होती है, और जब ये हमारी बुद्धि संकल्पों से परे चली जाती है तभी हम असल में, तो तभी हमारा योग लगना शुरू होता है। इसलिए चित्र के सामने बैठाया जाता है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है, साकार को ना देख, निराकार को देखो। महसूस करना होता है। बाबा कहते हैं, मैं सबका बाप हूँ, मैं बीज रूप हूँ, मैं सारी रचना का झाड़ हूँ। झाड़ मुझ बीज से ही निकलता है, इसलिए मुझ बीज को नहीं जानते, क्योंकि दिखने में तो झाड़ ही आता है, बीज तो छिप जाता है, लेकिन ताकत सारी बीज की होती है। बीज ना हो तो झाड़ भी ना निकले।
बाबा कहते मेरा भी पार्ट है इस संगम समय पर आने का। मुझे अपना शरीर नहीं है, लेकिन दूसरे का शरीर लेकर मैं अपना एक्ट कार्य करता हूँ। यानी बाबा भी समय अनुसार आते हैं, इसलिए समय को बलवान कहा गया है। आप भले ही ये बाबा कहते हैं हमें कि आत्मा, वैसे तो सब सारी ताकत आत्मा में ही है। समय को भी आत्मा अपना रचना बना सकती है, लेकिन ऐसा जब हम करने में आते हैं तो कभी होता है, कभी नहीं। इसलिए समय बलवान कहलाया जाता है। क्योंकि अब आप अगर ये कहो दिन में कहो कि अभी रात हो जाए, तो रात तो अपने समय पे ही होगी, और कहो बारिश हो जाए, बारिश भी अपने ही ड्रामा अनुसार आएगी। हर कार्य सृष्टि पर भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, समय अनुसार चल रहा है। तो हमें भी कुछ बातों को समय अनुसार ही समझना है कि ड्रामा में जब होगा तभी हमारा कल्याण होना होगा। ऐसे नहीं है कि हट लगाकर खड़े हो जाएं कि नहीं, बाबा ने कह दिया ना, समय तो हमारी रचना है, ये तो होगा ही। ऐसा नहीं होता। कभी समय बलवान होता है, कभी आत्मा। वैसे तो बाबा शिव बाबा का बच्चा आत्मा, इतनी ही तो आत्मा पावरफुल है और इतनी ही ड्रामा। बाबा कहते हैं एक हेवनली गॉड फादर ही आकर के ये वर्षा देंगे। कितने धर्मों में बच्चे कन्वर्ट हो गए। मुसलमान आए और आकर अपना राज्य किया, मुसलमान बनाने शुरू किए। क्रिश्चियन आया तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया, बुद्ध आया तो बहुतों को बौद्ध बनाया। तो बाबा के बच्चे कन्वर्ट हो गए, सभी ने अपने अपने धर्म की स्थापना की, यानी सभी ने आकर सबको बांट दिया। इसी समय पर आकर बाबा हमें सत्य धर्म समझाते हैं कि मेरा धर्म ना तो बुद्ध है, ना क्रिश्चियन है, ना ही मुस्लिम है। मैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने ही आता हूँ, जिसमें हर धर्म की ईर्ष्या द्वेष को मैं खत्म करता हूँ। क्योंकि बाबा यहाँ धर्म ही खत्म कर देते हैं कि ना तो हिंदू, ना तो मुस्लिम, ना तो सिख, ना तो ईसाई, तू तो आपस में भाई भाई। हमें आत्मा का ऐसा पक्का पाठ पढ़ाते हैं कि हमारी बुद्धि से ये देह की दुनिया सारी मिटनी शुरू हो जाती है और हम सच्चे सच्चे स्वधर्म में टिकना शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें मरजीवा बनना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बन जाते, यानी गृहस्थ धर्म से बिल्कुल मर जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो गई। अब बाबा ने नाम लाना बंद कर दिया। बाबा कहते हैं तुम अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाबा कहते हैं संगम पर पारस बुद्धि होते हैं और सतयुग में गोल्डन बुद्धि होते हैं, त्रेता में सिल्वर बुद्धि, तो द्वापर कलयुग में पत्थर बुद्धि होना शुरू हो जाते हैं। संगम की ही वैल्यू बताई गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे 33 मार्क्स से नीचे होते हैं वे फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसीलिए वो सूर्यवंशी बन ना सके। नापास होकर कोई इम्तिहान को भी बहुत बड़ा होता है, जैसे ICS हुआ, तो बाबा का जैसा बड़ा इम्तिहान वैसी ही बड़ी पेपर होता है, वैसी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धारणा के बिंदु सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते, बुद्धि से मासुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनो सेवा मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है।
स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।